Good morning, students. Welcome again in the online class. Students, we have already started the lesson number 10 of macroeconomics, that is government budget and the economy. In previous two videos, we discussed about objective of budgets and the revenue receipts. Now, in today's video, we are going to discuss the capital receipts. In this video, we will discuss detailed study about the capital receipts, meaning of capital receipts, then its features, its characteristics, its sources, example, and finally we differentiate revenue receipts and capital receipts. Now beta, capital receipts का meaning क्या है? It refer to those receipts which either create a liability and cause a reduction in assets. हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था दैट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसमें हमने कहा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसी टर्म्स हैं, ऐसी इनकम के सोर्सेज हैं जिनके ऊपर हमारी गवर्नमेंट की ना तो कोई लाइबिलिटी होती है और ना ही हमारे एसेट्स, गवर्नमेंट के एसेट्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, इसमें गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी होगी और गवर्नमेंट्स के एसेट्स के ऊपर फ़र्क भी पड़ेगा ना। इसको मैंने सिंप्लीफाइड करने के लिए इसी डेफिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आइदर क्रिएट लाइबिलिटी एंड रिडक्शन इन एसेट्स, कोई भी इनकम का सोर्स जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम आ रही है, अगर उसको रिटर्न करना पड़ता है या उसके बदले गवर्नमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट की उस इनकम के सोर्स के प्रति लाइबिलिटी बन जाती है। जो हमारा आज इनकम का सोर्स है, कल हमें ये रिटर्न करना पड़ेगा। एंड वेयर एज रिडक्शन इन एसेट, जब गवर्नमेंट उस इनकम को या उस सोर्स को रिटर्न करेगी, रीपे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, तो उसके लिए उसके एसेट्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो हमारे पास एक ट्रिक है, सिंपल, हमने कह दिया क्रिएट लाइबिलिटी CL और RA, एक याद करने का तरीका। जिस टर्म के अंदर, जिस इनकम आइटम के अंदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिडक्शन एसेट्स पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं दैट आर कैपिटल रिसिप्ट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स का मीनिंग क्या निकला बेटा? आइदर क्रिएट लाइबिलिटी एंड आल्सो रिडक्शन इन एसेट्स। ना अब हम डिस्कस करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के सोर्सेज क्या हैं। हमें जो इनकम है, हमारी गवर्नमेंट को इनकम कहाँ कहाँ से आती है? तो हमारी गवर्नमेंट को इनकम बेटा बाय बोरिंग्स आती है, रिकवरी ऑफ लोन से आती है या अदर रिसीप्ट से आती है। ओके, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा बेटा बोरो करती है? गवर्नमेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में बोरो भी करती है और आउटर कंट्री से, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से बोरो करती है। अगर गवर्नमेंट जनरल पब्लिक से पैसा लोन ले रही है, या बेटा जिसको हम मार्केट बोरिंग कहते हैं, या बेटा गवर्नमेंट RBI से पैसा लोन ले रही है, तो हम इसको कहेंगे दिस इज़ नोन एज ए मार्केट बोरिंग। लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, या किसी भी ऐसी संस्था से पैसा ले रही है, तो वो भी हमारे बोरो पार्ट में आएगा, लेकिन वो आएगा एक्सटर्नल बोरिंग के अंदर। तो बोरो, जब गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ गई, तो इनकम इंक्रीज होगी। लेकिन जब वो बेटा इस इनकम को रिटर्न करेंगे तो उनकी लाइबिलिटी बनती है। सो दिस इज नोन एज ए कैपिटल रिसिप्ट्स। सेकेंड पॉइंट दैट इज अ रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मीनिंग क्या होता है? ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, मान लो इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांटेड लोन टू स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स। और जब इकोनॉमी के अंदर किसी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तो उस समय जो लोन इकट्ठे किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी मिलते हैं या यूनियन टेरिटरीज के थ्रू भी आते हैं, तो वो जो लोन है उनको हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं, क्योंकि इनके आने से या इनके पे करने से गवर्नमेंट के एसेट्स के अंदर डेफिनेटली रिडक्शन होगी। ओके, सपोज गवर्नमेंट ने लोन लिया, ओके, किसी भी स्टेट से लोन लिया या उनको लोन दिया, तो जब बेटा वो लोन लेते हैं तब उनकी इनकम बढ़ जाती है, लेकिन एक लाइबिलिटी भी आ जाती है, उनको लोन विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी स्टेट को, किसी यूनियन टेरिटरी को किसी डिज़ास्टर या फाइनेंशियल क्राइसिस के समय लोन पे करती है, उनको लोन देती है, तो वहाँ पर भी उनके एसेट्स में कमी आती है। तो आप इसको जिस मर्जी फॉर्म में देख लो, अगर आप बोरो के पॉइंट के साथ अटैच करते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, तो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी भी पड़ेगी। अगर आप रिकवरी के पॉइंट से देते हो, तो जब लोन रिकवर किया जाएगा तो एसेट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा, एसेट्स में रिडक्शन आएगी, इसीलिए इसको कैपिटल रिसिप्ट्स कहा था। देन लास्ट पॉइंट दैट इज अ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट इस वर्ड से पता चलता है इट इज़ ऑपोजिट टू इन्वेस्टमेंट, ये ऑपोजिट टू इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट आल्सो रेज फंड फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से कलेक्ट करती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है न्यू फैक्ट्रीज ओपन करना, मशीनें बाय करना जो आगे फर्दर डेवलपमेंट में काम आती है, इससे आगे GDP बढ़ता है, देश की नेशनल इनकम बढ़ती है। डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर कुछ हमारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनकी इनएफिशिएंसी होती है,
कई बार गवर्नमेंट उनको सेल कर देती है ताकि उनके इनकम के सोर्स बन जाए, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो वी कैन से डिसइन्वेस्टमेंट मीन सेलिंग बाय द गवर्नमेंट होल और ए पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर यूनिट। गवर्नमेंट चेक करती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छी तरह से काम नहीं कर रही, जिनकी मेंटेनेंस का खर्च ज़्यादा है, जिनके ऊपर में बहुत सारा पैसा पे करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि इस फैक्ट्री को या इस इंडस्ट्री को सेल कर दिया जाए, या तो पूरा का पूरा सेल कर दिया जाए किसी प्राइवेट सेक्टर को, या किसी इसके कुछ पार्ट्स को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी की इनकम बढ़ जाएगी। जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को सेल करेगी तो प्राइवेट सेक्टर इसके बदले उनको मनी देगी, रिटर्न देगी, दैट इज़ इनकम। तो ये इनकम का सोर्स बन जाती है। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। 1 इज़ बोरो, अनदर इज रिकवरी ऑफ लोन, एंड थर्ड इज अदर शिप्स। अदर शिप्स के अंदर हमने डिस्कस किया, दैट इज अदर शिप्स के अंदर हमने डिस्कस किया दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये सारे के सारे कैपिटल शिप्स की इनकम के सोर्स हैं, इन सोर्सेज से कैपिटल इनकम आती है। इसको और क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जो सारे कैपिटल शिप्स को शो करते हैं। जैसे मान लो लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, दैट इज अ कैपिटल शिप्स, क्योंकि लोन लिया है तो इसको पे करना पड़ेगा, लाइबिलिटी है। किसान विकास पत्र ऑफ पोस्ट ऑफिस, हमारी जो फार्मर्स हैं अगर गवर्नमेंट से कुछ जो नेशनल सर्टिफिकेट्स बाय करते हैं तो उनके हिस्से में क्या आता है, एक पेपर क्लेम आता है, और पैसा किसके पास आता है, गवर्नमेंट के पास। लेकिन ये भी कंफर्म्ड है जब वो इन पेपर्स को चेंज करवाएंगे, जब इनकी मैच्योरिटी डेट आएगी, तो बेटा उस केस के अंदर ये पैसा उनको रिटर्न करना पड़ेगा, दैन इट इज़ अ कैपिटल रिसीप्ट। उसी तरह से पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग है, डिसइन्वेस्टमेंट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, गवर्नमेंट बोरो करती है पब्लिक से, प्रोविडेंट फंड है। जो ये सारी की सारी चीज़ें इनकम के जो सोर्स हैं, लेकिन इन सब के पीछे यहाँ तो बेटा लाइबिलिटी है, यहाँ जब इनको पे किया जाएगा गवर्नमेंट्स के एसेट्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। सो दीज एग्जाम्पल्स शो कैपिटल शिप्स के अंदर 2 क्वालिटीज़ या 2 करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। 1 इज़ क्रिएट लाइबिलिटी एंड सेकेंड इज रिडक्शन इन एसेट्स। ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड किया। पहले आ गया डेट क्रिएटिंग कैपिटल शिप्स। ओके, कौन सी रिसिप्ट्स हैं जिनको हम डेट के अंदर लेते हैं, दीज आर द बोरिंग मेड बाय द गवर्नमेंट व्हेन गवर्नमेंट टेक फ्रेश लोन एंड दीज लोन विल हैव टू रिटर्न विद इंटरेस्ट, विल हैव टू पेड ऑन लोन। कहते हैं जब कुछ ऐसे हमारे पास लोन होते हैं, जैसे ने बोरो का एग्जांपल लिया, कुछ ऐसे लोन होते हैं बेटा जब गवर्नमेंट उस फ्रेश लोन को लेती है तो उसके साथ ही आ जाता है कि अगर आप इस लोन को ले रहे हो तो इसको रीपेमेंट की फॉर्म में इसके साथ आपको इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट ने आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लिया, या मार्केट से, आम पब्लिक से पैसा बोरो किया, या बेटा इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनसे पैसा लिया। तो ये जो पैसा है गवर्नमेंट बोरो कर रही है बेटा, ये उनके फ्रेश लोन है, और जब ये रिटर्न करेंगे तो इनको ये पे करना, डेट मीन बर्डन, उनके ऊपर एक बर्डन है। सो इनको डेट क्रिएटिंग कैपिटल शिप्स भी कहा था। देन सेकेंड पॉइंट इसको समझाने के लिए, नॉन डेप्टेड शिप्स क्या आती हैं, नॉन डेप्टेड, दीज आर नॉट बोरिंग देयरफॉर डू नॉट रेज द डेप्ट। कहते हैं ये एक तरह का बर्डन नहीं है, इसके लाइबिलिटी, देखो फर्स्ट पॉइंट के अंदर लाइबिलिटी था। ओके, जब लोन लिया, कहीं से भी लिया, बोरो किया, कहीं से भी किया, तो उसके पीछे हमारी लाइबिलिटी है, वी हैव टू पे विद इंटरेस्ट। लेकिन नॉन डेप्ट के अंदर क्या होता है, दैट इज़ एसेट्स, एसेट्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो जैसे बेटा उन्होंने पैसा लोन तो लिया लेकिन इनकम को बढ़ाना था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी कुछ प्रॉपर्टी को डिसइन्वेस्ट कर दिया। जब बेटा उन्होंने प्रॉपर्टी को डिसइन्वेस्ट कर दिया, या उन्होंने किसी भी तरीके से कोई एसेट्स को सेल कर दिया, तो उनकी प्रॉपर्टी कम होगी, उनके एसेट्स कम होंगे। तो दिस इज नोन एज ए नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल शिप्स। नेक्स्ट बेटा, डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल शिप्स। हमने पिछली वीडियो के अंदर डिटेल में रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती हैं, उसके आगे पार्ट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। देन बेटा उसके बाद हमने स्पेसिफिक टैक्स, उसके साथ साथ हमने नॉन टैक्स रिसिप्ट्स ही पढ़ी थी। तो टैक्स के हमने पूरा का पूरा डिटेल पढ़ा रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में, और उसमें से हमने रिजल्ट क्या निकाला एक लाइन में, कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं जिनसे नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नोर एनी रिडक्शन इन एसेट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसी अमाउंट है, ऐसी इनकम के सोर्स हैं गवर्नमेंट के जिनके प्रति
ना तो लाइबिलिटी होती है और ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो टॉपिक हम आज डिस्कस करें दैट इज़ कैपिटल रिसिप्ट्स, इसके अंदर हमने मोर देन 10 एग्जाम्पल देखे हैं, चाहे वो रिकवरी ऑफ लोन हो, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा लिया हो। तो बेटा इसमें लाइबिलिटी भी है और कहीं कहीं पर हमारे एसेट्स भी कम होते हैं। तो इन दोनों का मीनिंग हमने करना, अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है। नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नो रिड्यूस एसेट्स। अब नाइदर को आइदर में चेंज कर दो, आइदर क्रिएट लाइबिलिटी एंड रिड्यूस एन एसेट्स। ओके नाउ जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है रेगुलर होती हैं, टैक्स पेमेंट हो गया बेटा, फी फाइन पेनल्टी, ये रेगुलर और लगातार। जैसे आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो, अपनी लैंड की अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हो, या बेटा आप किसी तरह की कोई नेट की सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, या बच्चे आप कोई टैक्स पे करते हो या किसी चीज़ को बाय करते हो, जैसे आपने किसी भी चीज़ को बाय किया तो आपको जीएसटी पड़ेगा। तो ये रेगुलर है, ओके कॉन्टीन्यूस है और धीरे धीरे करके इसकी रेशो बढ़ती जाती है। लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट्स है इरेगुलर। कैपिटल रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की इनकम के सोर्स है, लेकिन इन सोर्सेज को तभी यूज़ किया जाता है जब बजट डेफिसिट में होता है, जब बजट के अंदर कुछ कमी होती है, या कोई हमारा एसेट्स है जिसकी मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि बेटर इसको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए। तो इन पोजीशंस के अंदर तो ये रेगुलर नहीं होता। जब कभी इनकम के सोर्सेज कम पड़ते हैं तो हम कैपिटल रिसिप्ट्स के थ्रू बाय बोरो अलग अलग इंस्टीट्यूट से पैसा बोरो करते हैं और हमारा ये रिजल्ट इंक्रीज होता है, हमारी इनकम इंक्रीज होती है ना बेटा। जब हमने रेवेन्यू रिसिप्ट डिस्कस किया था, हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे कि कहीं पर भी टैक्स अगर हम पे करते हैं तो ये नहीं लिखा गया कि हमने अगर 10 लाख के ऊपर 1 लाख रुपीज़ टैक्स पे किया तो गवर्नमेंट हमें उतना रिटर्न देगी। ओके ना सेम पॉइंट इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न अमाउंट। कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि अगर आप टैक्स पे करते हो तो आपको उसके बदले उतना ही रिटर्न या उससे ज़्यादा या कोई रिटर्न की कोई गारंटी रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर नहीं होती। वेयरएज कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर तो प्रॉपर रिटर्न की गारंटी होती है। अगर आपने पैसा लिया है या जैसे आपने गवर्नमेंट ने आपसे बोरो किया है, ओके आपसे बोरो किया, आरबीआई से बोरो किया है, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, दे हैव टू रिटर्न। हाँ रिटर्न का टाइम पीरियड लार्ज हो सकता है, लॉन्ग पीरियड हो सकता है, लेकिन उनको रिटर्न करना पड़ेगा। तो एग्जांपल सेम दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और दूसरी तरफ हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आ गया दैट इज बोरो और डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये आज हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने डिटेल में कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में डिस्कस किया। तो इसमें से ये मेन क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स ये आपने 4 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। डेप्ट क्रिएटिंग जो हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स हैं और नॉन डेप्ट, इनमें डिफरेंस डिस्कस करना है और बेटा इसके सोर्सेज को डिटेल में पढ़ना है। दिस इज अबाउट द टुडेज टॉपिक।